सबसे अफसोस की बात यह है कि एक नज़ीर कायम हो चुकी है पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था कि पंजाब के इलेक्शंस कराए जाएँ और ज़ाहिर है कि 90 दिन में तो वो इलेक्शन नहीं हुए थे। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को नज़रअंदाज कर दिया गया, उस पर अमल नहीं हुआ, उस पर किसी को सज़ा भी नहीं हुई। तो इसलिए एक ख़्याल आम ये है कि वो नज़ीर को सामने रखते हुए ये ऐन मुमकिन है कि हुकूमत एक बार फिर इसको फ़ैसले को मुस्तरद कर दे, इलेक्शन कमीशन एक बार फिर इस फैसले पे अमल दरामद ना करे। ज़ाहिर है कि हुकूमत के जो लोग हैं उनकी अपनी राय है, आपने ख़ुद फरमाया कि आप इस फैसले से इत्तफाक नहीं करते, लेकिन एक नज़ीर कायम हो चुकी है पाकिस्तान में और ये तसलसल से होगा तो ये तसलसल से दूसरा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला होगा जिसको कि नज़रअंदाज कर दिया जाए। देखिए, एक तो आइडियल पोजीशन है कि हम गेस्ट शो करें। जी कामरान मुर्तज़ा साहब फरमाइएगा। जी 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 एक तो जो आइडियल पोजीशन है कि हम ग्रेस शो करें और बावजूद इसके कि इसमें लूज़र, मेरी अपनी जमात भी लूज़र है, उसने भी कोई 10, 11, 12 सीटों की उससे भी चली गई हैं, तो हमने ग्रेस शो किया कि हम रिव्यू भी फाइल नहीं करेंगे और हम इसका खैर मकदम करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम था, अगर जिनसे सीटें गई, अगर वो अपने तौर पे अपनी ज़ात के लिए जाना चाहे तो हम उसको नहीं रोकेंगे, मगर एज ए पार्टी हम नहीं करेंगे। तो अगर हम ये ग्रेस नहीं शो करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कोई लाठी नहीं पकड़ी होती, कोई उनके पास जो है ना वो ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं होता कि जाके ज़बरदस्ती जो है वो फ़ैसला करें। ये उन कौमों के लिए इस तरह के फ़ैसले होते हैं जो कौमें जो है उनको तहज़ीब होती है कानून के हवाले से। अगर हम इस हवाले से अगेन बद तहज़ीबी का मुज़ाहरा करेंगे तो उसका नतीजा जो है वो फिर बहुत ख़राब होगा और फिर शायद हमको दुनिया में जो थोड़ी बहुत अगर कहीं थोड़ी इज़्ज़त मिल भी जाती है तो वो भी हमारी लोगों के सामने नहीं रहेगी कि ये अपनी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी नहीं मानते हैं। चलें, एक दफ़ा तो हमने जख मार ली, एक दफ़ा तो हमने गलती कर ली थी, मगर ये तो बार बार उसी तरह से करते हैं। जो फ़ैसला पसंद आए उसको मान लेते हैं, जो पसंद ना आए उसको किसी न किसी तरह से फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि रवैया दुरुस्त नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बावजूद इसके कि ये फ़ैसला मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, मगर ये लॉ ऑफ लैंड है और इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और शेख साहब, दूसरी जानिब एक तो ये हुकूमत होगी, दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जिसने जिस तरह के भी इलेक्शन कराए, अब उसमें चाहे हमारे पाकिस्तान के लोग हों, ऑब्जर्वर्स हों, सहाफ़ी हों, उनकी जो राय है, जो उनकी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है वो सामने है, आलमी राय है और आलमी भी आला तरीन सतह पर UN के सेक्रेटरी जनरल, अमेरिका की कांग्रेस की करारदाद, यानी कि 100% वाली करारदाद और तमाम जो इदारे हैं उन्होंने इस हवाले से जो भी अपनी राय दी है। मगर इलेक्शन कमीशन जो है उसने एक जानिब पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं किया और इस बार भी जो है अभी तक उसने कोई ऐसी झलक नहीं दिखाई है जिससे ये लगे कि वो इस पर अमल करने के लिए पाबंद है या वो करने जा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन का जो ओवरऑल किरदार जो है ये भी बहुत ही मशकूक लगता है। मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ाइनल और हतमी फ़ैसले पे अमल दरामद में पसोपेश करे और कोई ले तो लाल करने की कोशिश करे। ये दे हैव टू एक्सिक्यूट एंड इम्प्लीमेंट दी जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और देखिए ना कितनी अक्सरियती जजमेंट है, कितनी पेन्स टेकिंग एक्सरसाइज के बाद जजमेंट आई है। हर जज साहब ने देखिए, ये भी देखा गया कि पार्टी की क्या क्या गलती है, लेकिन उन्होंने अगर किसी को सही कानूनी राय नहीं मिली तो उसको भी उन्होंने कहा कि पार्टी का कोई कसूर नहीं है। और ये एक सेटल्ड केस लॉ है, 65 की फुल कोर्ट की जजमेंट है कि ये पार्टी पाबंद नहीं है कि वो वकील करे, फरीकान मुकदमा पाबंद नहीं है कि वकील करे। जजेस मस्ट वियर ऑल दी लॉज ऑन देयर स्लीव्स और दे शुड अप्लाई दी लॉ व्हेन इट इज़ एप्लीकेबल। तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार है या कोई गुंजाइश है या उसको कोई छूट दी जा सकती है कि वो इस फैसले पर अमल दरामद। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं इस बारे में जी कामरान मुर्तज़ा साहब ये फरमाइएगा कि इसके फ़ौरन बाद हमने एक हुकूमत का एक दूसरे अंदाज का रद्दअमल देखा, क्योंकि वो फैसले के बिल्कुल बाद आया और अचानक ये बात सामने आई कि हुकूमत ने कहा कि PTI के ख़िलाफ़ संगीन इल्ज़ामात हैं और हम इस जमात पर पाबंदी
लगाने जा रहे हैं। दो टोक अंदाज में पहला जो वज़ीर इत्तलात का बयान था वो था कि अब बिल्कुल इस पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, रेफरेंस फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और इसी के साथ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी इमरान खान के और दूसरों के ख़िलाफ़ है। और ये बिल्कुल जब PTI को एक बड़ा रिलीफ मिला था सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद हुकूमत का ये रद्द-ए-अमल सामने आया था। तो बज़ाहिर हुकूमत जो है वो काफ़ी डेस्परेट नज़र आई है इस फैसले के बाद। मैंने इन दोनों बातों को असेल किया है सेनेट में, और दोनों पे जो है वो एडजर्नमेंट मोशन जो है जमा करवाया है, आज जमा हुआ है, और ये उसकी बौखलाहट का या इखलाकी शिकस्त का इजहार करता है। फैसले खिलाफ आते हैं, आप उससे इत्तफाक बाज़-औक़ात नहीं करते, मगर इसके बावजूद जो है उसका एहतराम जो है वो लाजिम हुआ करता है, स्पेशली हुकूमतों पे, और उसको इज़्ज़त के साथ कबूल किया जाता है। इसमें सबका भला होता है। सर, बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के दो साबिक सदूर, पाकिस्तान के दो नामवर सीनियर कानूनदान दो टोक राय दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया है, इस पर हर सूरत में अमल होना चाहिए। एक और तनाज़ा खड़ा हो गया है अदालती हवाले से। गो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये राय है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने उसको सपोर्ट किया है कि पाकिस्तान में बहुत ही हल तलब जो मुकदमात हैं, वो तवील अरसे से जो जिनके फैसले होने हैं, जिनकी समाअत होनी है, उसके लिए अदालती स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। और एड हॉक जजेस का फैसला किया है चीफ जस्टिस साहब ने, और इसके लिए 4 जजेस का उन्होंने ऐलान किया था कि वो चाहेंगे कि 4 जजेस एड हॉक जजेस की हैसियत में, आर्जी हैसियत से जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ज्वाइन कर ले। उनमें से 2 ने फौरी तौर पे इस इम्कान को उन्होंने माजरत कर ली है, 2 जज साहबान ने, और इस हवाले से बहरहाल एक सियासी तनाज़ा ने जन्म लिया है। इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद।